बिल्कुल अंजलि, जैसा आपने कहा, और पुडुचेरी के सीएम एन रंगास्वामी चुनाव जीते हैं। थटान चावड़ी से एन रंगास्वामी चुनाव जीत गए हैं, तो ये सीट पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। सीएम एन रंगास्वामी ने ये सीट अपने नाम कर ली है। जाहिर तौर पर क्योंकि ये परंपरागत सीट है और इस पर जीत होना तय है, और ये बड़ी खबर इस समय मिल रही है। पुडुचेरी से सीएम एन रंगास्वामी ने जीत हासिल कर ली है। तो आप समझिए कि जिस तरीके से लगातार अभी तो रुझान थे, लेकिन अब एक एक करके जो नतीजे आ रहे हैं वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेला अंजलि अगर कहीं पर देखा गया है तो वो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐसा लग रहा है, रुझानों को देखते हुए, कि बीजेपी की सरकार वहां बनती हुई फिलहाल दिख रही है। हालांकि अभी रुझान ही कहेंगे, लेकिन अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो जाहिर तौर पर आप समझिए कि किस तरीके का परिवर्तन आता है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनका सीधे रुख करेंगे। इस समय रामकृष्ण सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विश्वेंद्र कुमार सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसी के साथ में सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजलि और सूरज मंडल, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले रामकृष्ण सर, आपसे पास ही आएंगे। अभी अब आप देखिए 2011 में और फिर 2021 तक का जो मामला था, 4 से 38% तक का सफर किया था, और अब लगभग 6% एक्स्ट्रा बीजेपी को वोट मिलता नजर आ रहा है। तो ये जो लड़ाई थी, इसके लिए अमित शाह ने वहां पे ग्राउंड लेवल पर जो पूरी प्लानिंग की, और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और एसआईआर, ये वजह नहीं, देखिए, आप एसआईआर को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि एसआईआर एक ऐसा था कि बहुत सारे लोग दो जगह से वोटर हैं। हाँ। बहुत सारे लोग गुजर गए हैं, उनका भी नाम वोटर लिस्ट में है। देखिए, सिर्फ मुसलमान का भी नाम नहीं कटा, हिंदुओं का भी नाम कटा। हम लोग भी पहले से दो जगह नाम था वोटर लिस्ट में, दिल्ली में भी था, मेरे गांव पे बिहार में भी था। तो ये सब चीज़ एक करेक्शन हुआ है। तो करेक्शन का आप वो असर नहीं बोल सकते कि सिर्फ करेक्शन के कारण या एसआईआर के कारण जो बंगाल में या केरला में या कहीं पे कोई रिजल्ट आ गया, ऐसा ही होते रहना चाहिए। हाँ। सबसे अच्छी चीज होता है कि आप ये लोकल इशू होता है। ये केरला का अपना लोकल इशू है, तमिलनाडु का अपना लोकल इशू है, बंगाल का अपना लोकल इशू है। बंगाल में जिस तरह का क्योटिक सिचुएशन क्रिएट होते जा रहा है, वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा था पॉलिटिकल लीडरशिप का, उसको लेकर के ममता बनर्जी का हटना तय था। और ये देखिए, इंडियन डेमोक्रेसी अब चेंज हो रहा है, पहले वाली डेमोक्रेसी नहीं रही। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कॉमन पीपुल अपना रूट खुद ढूंढ लेता है कि मेरा अगला नेता कौन होगा, कौन से पार्टी के हम सरकार बनाएंगे। और आप लोग बंगाल पे ज्यादा फोकस कर रखे हैं डिबेट में, लेकिन हमको लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत है एनालाइज करने के लिए तमिलनाडु के रिजल्ट का। नहीं, मैं बता रहा हूं, जैसा सर उसी पर आ रहे हैं, तमिलनाडु पे ही आ रहे हैं, क्योंकि टीवी के इतना बड़ा कमाल किया है विजय की पार्टी ने, सबका सुपड़ा साफ कर दिया।